सामान्य साथियों, यू डैश प्लस 2023-24 भरने के लिए हमें गत वर्ष की भांति 3 सेक्शन को पूर्ण करना होगा। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरा टीचर मॉड्यूल और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल। साथियों, यह वीडियो अभी स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज अर्थात पहले सेक्शन को भरने पर आधारित है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यू डैश प्लस 2023-24 भरने से संबंधित उसके प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे। साथियों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जिस भी बिंदु से संबंधित समस्या होगी उसका समाधान निश्चित रूप से इस वीडियो में जरूर मिलेगा। अतः जिस बिंदु पर आपको समस्या है, वीडियो को स्किप करके उस बिंदु तक पहुंचे और अपने समाधान को साथियों प्राप्त कर लें। और यदि साथियों आपके द्वारा पूरी वीडियो एक बार गहनता से देख ली जाती है तो कभी भी आपकी यू डैश भरने में किसी भी बिंदु पर कोई गलती नहीं हो सकती है। आपकी यू डैश बिल्कुल सटीक और सही भरी जाएगी। साथियों, यू डैश प्लस 2023-24 का पहला सेक्शन स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज भरने के लिए आप गूगल में टाइप करें यू डैश प्लस और आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके यू डैश प्लस की यह वेबसाइट ओपन कर लें इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद देखिएगा नीचे आपको तीनों सेक्शन प्रदर्शित होंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। अभी साथियों हम भरेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साथियों यूज़र नेम में अपने विद्यालय का यू डैश कोड और यहाँ पर जो पासवर्ड आपको मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ था BRC से, और फिर नीचे साथियों ये जो कैप्चा है इसको भर के यहाँ पर साथियों लॉगिन कर ले। साथियों, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ 1.1 से लेकर के 2.28 तक ये डाटा कैप्चर फॉर्मेट अर्थात DCF आपको मिलेंगे, जो सभी आपको भरने होंगे। यहाँ साथियों महत्वपूर्ण बात, यदि आप इसको हिंदी में भरना चाहते हैं तो साथियों यहाँ इंग्लिश पर आप क्लिक करिएगा और हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा फॉर्मेट आपका हिंदी में हो जाएगा। साथियों, दूसरी जानकारी यहाँ पर लिखा रहा, देखिए ओवरऑल स्टेटस, इसके आगे लिखा रहा नीड करेक्शन। साथियों, यदि यहाँ नीड करेक्शन लिखा रहा ग्रीन कलर से, इसका तात्पर्य है कि अभी आपके द्वारा इस यू डैश के प्रथम सेक्शन को कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, जैसे ही आप देखेंगे नीचे यहाँ जितने भी ये सेक्शन आ रहे हैं इनके सम्मुख देखिएगा नीड करेक्शन सभी के आगे लिखा रहा। तो जैसे जैसे आप एक एक सेक्शन को इसको भरते चले जाएंगे तो यहाँ पर नीड करेक्शन के स्थान पर लिखा जाएगा साथियों कंप्लीटेड। और जैसे ही आप ये सारे के सारे पार्ट कंप्लीटेड हो जाएंगे तो यहाँ ओवरऑल स्टेटस यहाँ पर साथियों लिखा जाना चाहिएगा कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, यहाँ पर लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आएगा? कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स। इसका तात्पर्य होगा कि आपके द्वारा यू डैश का जो पहला सेक्शन था जिसको हमने कहा है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, वो साथियों पूरा हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले DCF को ओपन कर लेते हैं 1.1 से 1.23 तक। ये साथी आपको सम्मुख है। ये जो पहला हमारा DCF है 1.23 तक, इसमें देखेंगे कि जितनी भी जानकारी है वो पहले से ही इसमें भरी हुई आई है। इसमें आपको चेक करना और चेक करने के बाद देखना है कि कोई त्रुटि है अथवा नहीं है। यदि साथियों कोई भी इसमें त्रुटि है तो दो तरीके हैं। एक तो आप स्वयं संशोधन कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते बल्कि आपको BRC से कराना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जिस भी पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर 2@ बने आ रहे हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं, BRC से संशोधन कर सकते हैं, स्वयं इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन आप नीचे देखिएगा साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि 1.11 है तो इसमें देखिएगा 2 हैच बने आ रहे हैं यहाँ। तो इसका तात्पर्य है जिस पर भी 2 हैच बने आ रहे हैं उसकी डिटेल को आप स्वयं अपने आप ही यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ को। तो यहाँ स्कूल का नाम अपना चेक कर लीजिएगा, सभी चीज़ें चेक करनी है इस वाले DCF में। डिस्ट्रिक्ट का नाम चेक करिएगा, यू डैश प्लस जो ब्लॉक है इसका तात्पर्य होता है कि यू डैश पोर्टल पर आपके ब्लॉक का क्या नाम है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लोकेशन की टाइप रूरल है यानी कि ग्रामीण है या शहरी, ये देख लीजिएगा। इसके पश्चात रेवेन्यू ब्लॉक या CD ब्लॉक, जो कम्युनिटी ब्लॉक है या रेवेन्यू ब्लॉक है वो कौन सा, और एज पर LGD। देखिए LGD का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टली अर्थात कागजी नाम। यहाँ पर देखिएगा आपके ब्लॉक का कागजी नाम क्या है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ धामपुर, हम कह देते हैं धामपुर ब्लॉक है, तो धामपुर वो कागजी ब्लॉक नहीं है, कागज में उसका नाम है अल्लाहपुर ब्लॉक। तो धामपुर वाले ध्यान देंगे, यहाँ लिखा होना चाहिए अल्लाहपुर। ठीक है, तो इस तरह से जो कागज का नाम है वो यहाँ हो। इसी तरह से विलेज नेम है वो भी कागजी नाम हो, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत का नाम वो भी कागजी नाम हो, और यदि अर्बन आपने भरा है तो वो भी यहाँ पर देखिएगा LGD के अनुसार क्या नाम है। इसके पश्चात अपना एड्रेस पिन कोड ये चीज़ मैच कर लीजिएगा। 1.7 में है क्लस्टर का नाम यानी कि न्याय पंचायत का नाम, यहाँ चेक कर लीजिएगा। 1.8 में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है अर्थात विधानसभा कौन सी है, तो विधानसभा देखिएगा अभी कहीं कहीं पर त्रुटि हो सकती है। जैसे हमारा विकास क्षेत्र है नेटौर, तो नेटौर में यहाँ धामपुर लिखा हुआ मिलेगा, नेटौर नहीं होगा।
कारण आप संशोधन कराना चाहेंगे तो भी नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है कि जो बीआरसी पर जब संशोधन करते हैं तो वहां पर उस सूची में नेटोर आ ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान ना हो, आप अगर धामपुर है तो धामपुरी रहने दें, ठीक है साथियों। लेकिन अन्य की स्थिति में आप जरूर चेक कर लीजिएगा आपकी जो विधानसभा है वो कौन सी है। उसके बाद नीचे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अर्थात लोकसभा कौन सी है उसको यहाँ पर भर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा 1.9 में ये साथियों है लोकेशन। तो लोकेशन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर भरे हुए हों, यदि भरे हुए हैं अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे आप, एक ऐप आता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पता करने का। उस ऐप को जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख लें, उस ऐप को आप अपने विद्यालय में जाकर के ओपन करिएगा। उसमें आ जाएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे और डेसिमल के 6 डिजिट तक आ जाएंगे। उनको लिख करके आप बीआरसी पर जो भी यूडैस का काम देख रहे हैं उनको आप अवगत करा दीजिएगा, वो साथियों यहाँ पर संशोधन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1.10 में स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्वयं इसमें ऐड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे अभी साथियों में अवगत करा दूंगा। उसके बाद है 1.11 हेड ऑफ द स्कूल और इंचार्ज की डिटेल भरनी है। यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा साथियों, यदि आपके विद्यालय में हेड टीचर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप हेड मास्टर या प्रिंसिपल को सेलेक्ट करिएगा और उसकी डिटेल भरिएगा। और यदि आपके विद्यालय में हेड मास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि एक्टिंग हेड टीचर है यानी कि इंचार्ज अध्यापक है, तो यहाँ पर एक्टिंग हेड टीचर करवा लीजिएगा, ठीक है साहब, संशोधन करा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द स्कूल, इसको साथियों हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं तो हम सभी क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर लिखाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन जैसे कि प्राइवेट स्कूल हैं तो उन प्राइवेट स्कूलों के लिए यहाँ पर लिखा होगा प्राइवेट अनएडेड। इसी तरह से जो एडेड स्कूल हैं वहाँ लिखाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड लिखा होना चाहिए। इसी तरह से जो सेंट्रल वाले हैं तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्यथा यहाँ पर अदर लिखा हुआ होगा। तो अपना हम परिषदीय विद्यालय चेक कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट लिखा हो। उसके बाद है मैनेजमेंट कोड ऑफ द स्कूल। देखिएगा ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप यहाँ सूची भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप चेक कर लें मैनेजमेंट कोड ऑफ द स्कूल आपका कौन सा है। हमारे परिषदीय विद्यालयों का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मान लिया आपका प्राइवेट विद्यालय है तो यहाँ पर साथियों प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड ये होना चाहिए। यदि आपका विद्यालय केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय हो, यदि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय हो। तो ये सूची साथियों देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लें कि आपका मैनेजमेंट कोड ऑफ द स्कूल यहाँ पर क्या है। इसके पश्चात स्कूल की देखिए कैटेगरी, स्कूल की कैटेगरी पर विशेष रूप से यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख लीजिएगा। देखिए मेरा विद्यालय है प्राइमरी विद्यालय, उसमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित है। तो यहाँ पर मेरा भरा जाएगा कैटेगरी 1 प्राइमरी। इसी तरह से यदि हमारा कोई परिषदीय विद्यालय ऐसा है जो 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जैसे कि कंपोजिट विद्यालय हैं हमारे यहाँ कई सारे, तो 1 से लेकर के 8 तक आपकी संचालित हो रही हैं, तो उसका नाम कंपोजिट नहीं होगा बल्कि यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 2 अपर प्राइमरी स्कूल, ठीक है, 2 प्राइमरी अपर स्कूल, तो वो सही होगा। और यदि आपका विद्यालय 6 से लेकर के 8 कक्षा तक संचालित है तो यहाँ पर मिलेगा 4 अपर प्राइमरी स्कूल, जैसा कि आप सूची में यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी हो, ये बहुत जरूरी है कि स्कूल कैटेगरी कोड आपका सही हो, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर रेड कलर में आप देख लें कि जहाँ भी देखिए 2 हैच बने आ रहे हैं तो ये डिटेल को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके साथियों संशोधित कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्रदर्शित भी कर दूंगा। इसके बाद 1.14 में यहाँ पर लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल आपको सेलेक्ट करनी है। मेरे विद्यालय की सबसे कम कक्षा 1 है और अधिकतम कक्षा 5 है, आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा यदि आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शन है अथवा नहीं है तो यस नो करना है। देखिए हमारे विद्यालय और आंगनबाड़ी के छोड़ करके करना है। आपके मान लिया नर्सरी चलती है, एलकेजी यूकेजी ये चलते हैं तो इसको बोलते हैं प्री प्राइमरी, तो यहाँ पर यस नो करिएगा। यदि आपने यस कर दिया है, अब देखिए हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनमें प्री प्राइमरी सेक्शन में सब में आप नो भरेंगे, आंगनबाड़ी को यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है, ध्यान रखें यहाँ नो होना चाहिए। जबकि जो अन्य हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर ये प्री प्राइमरी सेक्शन चल रहे हैं, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, वो यहाँ यस करिएगा। यस करने के बाद नीचे यहाँ नंबर भी भरिएगा कि कितने प्री प्राइमरी सेक्शन चल रहे हैं। जैसे उनके यहाँ नर्सरी एलकेजी यूकेजी चल रहा तो वे भरेंगे यहाँ 3। अगर मान लिया नर्सरी उनके यहाँ नहीं है, एलकेजी यूकेजी 2 ही चल रहे हैं तो यहाँ भरेंगे 2। इसी तरह से कुछ विद्या मंदिर भी हैं जहाँ पर 2 ही चलते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा टाइप ऑफ द स्कूल को एजुकेशनल। को एजुकेशनल का मतलब है कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, और अगर केवल बालिकाओं का है तो उसके अकॉर्डिंग करिएगा, केवल बालकों का तो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिएगा 1.18 में रेस्पोंडेंट डिटेल। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस
फॉर्म को भर रहा है, इस यूडैश फॉर्म को भर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा, उसी की डिटेल साथियों यहाँ पर भरनी है। तो मेनली हम देखते हैं कि जो हमारे अध्यापक हैं, हेड टीचर हैं, उन्हीं की डिटेल यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद 1.19 में कि कब एकेडमिक सीजन स्टार्ट हुआ है, तो देखिए हमारा जो एकेडमिक हमारे यूपी में जो हो रहा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल भर दीजिएगा यहाँ पर, और 1 अप्रैल भरी हुई होनी चाहिए, और हमारा 31 मार्च को एंड हो जाता, तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। यदि संशोधन है तो संशोधन करा लें। फिर उसके बाद विद्यालय का स्थापना वर्ष कितना है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो भर लीजिएगा। इसके पश्चात जो 1.21 है ये हमारे लिए नहीं है, परिषदीय विद्यालयों के लिए, ये गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड, इनके लिए तो वे इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण साथियों इसमें 1.23 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि आपका जो विद्यालय है वो किस माध्यम का विद्यालय है, हिंदी माध्यम का विद्यालय है, इंग्लिश माध्यम का विद्यालय है, या किसी अन्य माध्यम का विद्यालय है। तो देखिए हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उसमें 2 ही माध्यम है, या तो वे सभी विद्यालय हमारे क्या हिंदी माध्यम के हैं, ज़्यादातर सभी विद्यालय हिंदी माध्यम के हैं, तो आप केवल और केवल यहाँ हिंदी माध्यम करिएगा, ठीक है। और कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं हमारे, हर ब्लॉक में 5 या 6 विद्यालय या 10 विद्यालय ऐसे हैं जो इंग्लिश माध्यम के रूप में चुने गए हैं, तो उनको यहाँ पर साथियों इंग्लिश माध्यम भरना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि कोई ऐसा विद्यालय है जैसे कि प्राइवेट में देखने को मिलता है या अन्य हमारे परिषदीय के अतिरिक्त हैं, तो वे यहाँ पर अगर ज़्यादा हैं, उनके यहाँ 2 माध्यम या 3 माध्यम से पढ़ाई हो रही है विद्यालय हैं, तो वे यहाँ पर देखिएगा घटते क्रम में आप रखेंगे। मान लिया हिंदी माध्यम के अधिक बच्चे हैं तो पहले हिंदी माध्यम चुनिएगा, उसके बाद इंग्लिश माध्यम के अगर कम बच्चे तो इंग्लिश माध्यम चुनिएगा, ठीक है। लेकिन हम परिषदीय विद्यालयों को एक ही मीडियम यहाँ पर भरना है, या तो हम सभी यहाँ तो हम भरेंगे हिंदी माध्यम, या कुछ हमारे विद्यालय जिनका इंग्लिश मीडियम से तो वो इंग्लिश मीडियम भरिएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है पूरा चेक हो जाता। और यदि इसमें आपको कहीं कोई संशोधन करना है तो देखिए आप यहां पर ये जो रेड कलर से लिखा है और ब्लैक कलर से लिखा क्लिक हियर, यहां पर आप टच करेंगे। टच करने के बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करके आप अपनी डिटेल्स को संशोधित कर सकते हैं। यदि आपको कोई संशोधन नहीं करना है तो नीचे आपको नेक्स्ट करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्लिक हियर करके कैसे हम संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्लिक हियर किया, यहाँ पर साथियों देखिए मैं लॉगिन के लिए अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है यानी कि यूडैश और पासवर्ड और ये कैप्चा भर के साथियों लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ साथियों आप अपनी जो विद्यालय की बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको चेक कर लीजिएगा, और ऊपर साथियों यहाँ दाएं हाथ पर जो 3 लाइन बनी आ रही हैं, इन 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए माई प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को चेक करिएगा, और नीचे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट। तो कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्लिक करिएगा। इस तरह से साथियों यहाँ पर ये डिटेल ओपन होगी। यहाँ पर ये देखिए येलो कलर, इस पर लिखा हुआ साथियों एडिट, इस एडिट पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिएगा जहाँ जहाँ भी आप जो भी एडिट करना चाह रहे हैं साथियों, इसमें इन चीज़ों को आप एडिट कर पाएंगे। और नीचे से साथियों अपडेट करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये सभी चीज़ें एडिट हो जाएंगी, ठीक है साथियों। इसमें ध्यान रखें साथियों, आप केवल कॉन्टैक्ट डिटेल ही अपडेट कर पाएंगे, जो एडिशनल डिटेल हैं या लोकेशन डिटेल हैं वे आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है साथियों। यहाँ माई प्रोफाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा अपना चेंज पासवर्ड आप ये भी कर सकते हैं साथियों। तो अब चलते हैं साथियों बैक, हम यहाँ से लॉग आउट करके हम पुनः अपने उसी DCF पर पहुँचेंगे, पहले वाले DCF पर, ठीक है साथियों। इसके बाद हम देख लेते हैं 1.24 से 1.36, इस पर क्लिक करते हैं, और देखिए इस तरह के ये यहाँ पर भरेंगे कौन कौन सी भाषाओं को आपके विद्यालय में एक सब्जेक्ट के रूप में साथियों पढ़ाया जाता है, और मैक्सिमम 3 ही भाषाएं यहाँ पर भरनी है। देखिएगा नीचे यहाँ साथियों क्लिक करेंगे आप सबसे पहले हिंदी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती, तो कितनी क्लासेस को पढ़ाई जाती हिंदी, तो सेलेक्ट करेंगे। हमारा विद्यालय 1 से 5 है तो यहाँ सेलेक्ट क्लासेज पर सेलेक्ट करेंगे, और देखिएगा सभी पर 1 से लेकर के 5 तक हमारे हिंदी पढ़ाई जाती है, तो सभी पर मैंने किया क्लिक और ओके, तो यहाँ 1 से 5 आ गई। इसी प्रकार से दूसरी आप भर लेंगे, दूसरी भाषा हमारी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कौन सी क्लासेस के लिए है, तो यहाँ भी हम साथियों सेलेक्ट कर लेते हैं सभी। इसी प्रकार से साथियों आप भी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से तीसरी भाषा देखिएगा हमारे विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है अथवा उर्दू, तो जो भी आपके विद्यालय में है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है साथियों, संस्कृत। और यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस के लिए है, तो देखिएगा हमारी जो 3 और 4 और 5 क्लासेज हैं उनमें संस्कृत हमारी पढ़ाई जा रही, तो यहाँ पर देखिएगा कक्षा 3, यहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5, इनको साथियों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बॉयज और गर्ल्स कितने ये सीख रहे हैं उनकी संख्या भी साथियों आप आगे लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा 1.25 कि क्या आपका विद्यालय CWSN है, अर्थात दिव्यांग बच्चों का विद्यालय है आपका। तो देखिए हमारे विद्यालय में जरूर दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय दिव्यांग विद्यालय नहीं है,
ठीक है साथियों, आप इसमें नो भरिएगा। हाँ, जैसे कि निश्चित रूप से जनपद में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर हैं जिसमें केवल और केवल वे CWSN बच्चों के लिए ही हैं, वे स्पेशल स्कूल कहलाते हैं। तो यदि ऐसा स्कूल आप है तभी आप इसमें यस भरिएगा, अन्यथा साथियों यस नहीं भरना है, भले से आपके विद्यालय में CWSN बच्चे पढ़ रहे हों। इसके बाद देखिएगा, यदि आप यस करेंगे तो आगे की डिटेल इसमें साथियों आप भर पाएंगे। इसके बाद देखिएगा शिफ्ट स्कूल है, क्या आपके विद्यालय में शिफ्ट चलती हैं? अर्थात जैसे कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं, हमारा तो कोई ऐसा विद्यालय परिषदीय नहीं है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें 2 शिफ्ट में क्लासें चलती हैं, एक सुबह और एक दोपहर के बाद। तो यदि आपका ऐसा है तो भरिएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद है क्या विद्यालय रेजिडेंशियल है, यानी कि वहीं पर रह करके बच्चा, जैसे कि कस्तूरबा की बात है तो कस्तूरबा में यहाँ पर भरेंगे यस, लेकिन यहाँ पर कस्तूरबा में क्या भरा जाएगा? रेजिडेंशियल भरा जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या है? नॉन रेजिडेंशियल। ठीक है साथियों, इसके बाद जो आगे देखेंगे माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल है, क्या आपका विद्यालय माइनॉरिटी मैनेज्ड है, अल्पसंख्यक मैनेज्ड है, वहाँ पर जो प्रबंध तंत्र है वो माइनॉरिटी का विद्यालय है, माइनॉरिटी से संबंधित है। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका विद्यालय है तो यहाँ पर आप यस करिएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद साथियों देखिए, क्या सभी जो ज़्यादातर हैं बच्चे उनको मदर टंग में पढ़ाया जाता, तो यस हमारे यहाँ मदर टंग में पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिएगा, क्या आपके विद्यालय के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके विद्यालय में स्किल ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र हैं या अन्य कोई ऐसा स्किल ट्रेनिंग सेंटर बाद में, या कंप्यूटर क्लासेज हैं स्कूल समय के बाद चलती हैं तो वह नहीं चलती, तो हमारे यहाँ तो वही नहीं चलती। अगर आपके यहाँ ऐसा है तो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा डिस्टेंस, आपके विद्यालय से नियरेस्ट जो प्राइमरी स्कूल है वो कितना है, अपर प्राइमरी कितना, सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी का मतलब हो गया आपका 9-10, और हायर सेकेंडरी यानी कि 11-12 तक वाला जो विद्यालय है वो कितने किलोमीटर है, तो उसको यहाँ पर किलोमीटर में दर्शा दीजिएगा आप। और ध्यान रखिएगा साथियों कि बीच में अगर रेलवे लाइन है, नहर है, अन्य चीज़ें, इनको काउंट नहीं करना है, यानी कि आप सीधा सीधा लगाइएगा। ठीक है साथियों, इनको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, तब देखिएगा कितनी डिस्टेंस है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो स्कूल है क्या वहाँ तक जाने के लिए रोड है, तो हाँ बिल्कुल रोड है। इसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, यानी कि कितने दिन गत सत्र में, ये गत सत्र की बात है साथियों, वर्तमान सत्र हमारा चल रहा 23-24, हम बात कर रहे हैं फिर 22-23 की। तो गत सत्र में कितने दिन विद्यालय खुला है, कितने दिन विद्यालय इंस्ट्रक्शन डेज चले हैं, तो साथियों हमने अपने यहाँ ब्लॉक में काउंट कराया तो 246 दिन रहे, तो आप 246 दिन भर लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं पर ये अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग जनपद का, अलग अलग ब्लॉक का, तो आप अपने हिसाब से और देख लीजिएगा। हमारे यहाँ 246 है। और दूसरा साथियों मेरा ये निवेदन भी है कि 210 का तो मानक भी है, 210 से कम तो किसी को भरना ही संभवतः नहीं है, लेकिन 246 हमारे यहाँ, तो हमारे साथी 246 यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा 1.35 में क्या आपके विद्यालय में CCE होता, CCE मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपके यहाँ होता, तो वह निश्चित रूप से होता है। देखिए हमारे यहाँ बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी CC बेस्ड है, और बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें आपको यस करना। उसके बाद साथियों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे कि डाटा हमारा सेव भी हो जाए और हम नेक्स्ट पर भी चले जाएं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम चलेंगे 1.37 से लेकर के 1.52 तक, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्या हमारे विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है अथवा नहीं, तो साथियों ध्यान दें, यदि आंगनबाड़ी केंद्र खुद का उनका भवन आपके विद्यालय परिसर में है तब भी आप यस करिएगा। यदि उनका खुद का भवन नहीं है, आपके विद्यालय के भवन में ही वे बैठ करके आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं तब भी आप यस करिएगा। और यदि आपका भी नहीं है, बे सपोज करिएगा आपके विद्यालय परिसर में पेड़ के नीचे भी अगर आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, आपके विद्यालय में चला रहे हैं, आपके परिसर में चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर यस करिएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखिएगा उनके नीचे आंगनबाड़ी जो सेंटर है उसका नीचे आप कोड भर दीजिएगा। इसके पश्चात यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन जो आंगनबाड़ी सेंटर में है वो आपको बॉयज़ गर्ल्स के रूप में भरने होंगे, और ये कौन से बच्चे होंगे आंगनबाड़ी से पता करिएगा। उनके यहाँ जो 3 से 6 साल के बच्चे नामांकित हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, केवल उनकी डिटेल भरनी है। जो 7 माह से 3 वर्ष के हैं उनकी डिटेल साथियों नहीं भरनी है, केवल 3 से 6। और यहाँ पर देखिएगा क्या आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं वे ट्रेंड है, तो सब ट्रेंड हैं, उनको कराई गई है ट्रेनिंग इस चीज़ की। और क्या आंगनबाड़ी सेंटर में ये टॉयज या पपेट्स या गेम्स ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, तो यहाँ भी सभी में आप यस भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए 1.38 क्या बाल वाटिका
संचालित है उस को लोकेटेड आंगनबाड़ी या स्कूल में, तो देखिए अगर आंगनबाड़ी सेंटर वहाँ है तो निश्चित रूप से बाल वाटिका भी वहाँ साथियों संचालित है, आप यस कर दीजिएगा वहाँ पर। इसके पश्चात देखिएगा क्या आपके स्कूल में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं अथवा नहीं है। देखिए शारदा ऐप पर आपने कार्य किया है, शारदा की वेबसाइट पे, या आपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो आपके विद्यालय में 45 दिन से बाहर रहते हैं तो वे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहलाते हैं, या ऐसे बच्चे जिनका प्रवेश नहीं हुआ था, वो सीधे ही आपने कक्षा 2 या 2 से अधिक कक्षाओं में आपने सीधा उसका एडमिशन लिया और वह बच्चे का या तो कभी एडमिशन नहीं हुआ था या वह 45 दिन से अधिक बाहर रहा, तो उसको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। और यदि आपने उसको शारदा में एंट्री करा दी है, ठीक, तो यहाँ पर साथियों कर दीजिएगा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे यहाँ है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आगे आपको भरना पड़ेगा कि क्या उस आउट ऑफ स्कूल बच्चे की ने ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वे स्कूल में नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से 9 माह की उसकी ट्रेनिंग है। आप यहाँ भी साथियों उसका यस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके पश्चात साथियों आया है कि करंट एकेडमिक ईयर में वर्तमान में रेमेडियल टीचिंग अटेंड कितने स्टूडेंट को आप करा रहे हैं, तो देखिएगा अभी हमारे जो जूनियर हैं उसमें भी देखिएगा रेमेडियल टीचिंग की क्लास हुई थी 50 दिन का, तो ध्यानाकर्षण शिविर इसी चीज़ का चला है रेमेडियल का, तो निश्चित रूप से यहाँ सभी बच्चों की आप रेमेडियल भर दीजिएगा। ऐसी प्राइमरी में भी रेमेडियल साथियों चला है। इसके बाद 1.41 में कितने स्टूडेंट के लिए हमने लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेस चलाई है। देखिए कुछ बच्चे हमारे अगर कमज़ोर होते तो हम उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए अलग से एक्स्ट्रा समय देते हैं और क्लासेस चलाते, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक साथी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वे यहाँ पर कुछ बच्चों की संख्या भरिएगा, 10-20 बच्चे जो भी। इसके बाद देखिए जो भी डिटेल्स हैं हमें अब प्रीवियस एकेडमिक ईयर की यहाँ पर भरनी है, यानी कि गत वर्ष में हमारे विद्यालय में जो विजिट हुई हैं, वो इंस्पेक्शन हुए हैं, वो कितने हैं। तो देखिएगा एकेडमिक इंस्पेक्शंस का मतलब है कि हमारे चाहे जनपद स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, या इस स्तर से जितने भी एकेडमिक इंस्पेक्शन आपके रजिस्टर में देख लीजिएगा, जितने भी हुए हैं यहाँ टोटल भर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ विजिट बाय सीआरसी, देखिएगा यहाँ सीआरसी का मतलब है जो सीआरसी कोऑर्डिनेटर, ये हैं एनपीआरसी जो हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में एनपीआरसी व्यवस्था खत्म है, तो यहाँ पर कोई साथी ना भरे। ये जो बी पॉइंट है सीआरसी वाला, इसमें 0 भर दीजिएगा, कोई विजिट नहीं होगी। लेकिन जितने भी सी पॉइंट में, जैसे कि बीआरसी स्तर से आप देख लीजिएगा, अभी हमारे एआरपी साथी हैं, बीओ सर हैं, इनके द्वारा जितने भी विजिट आपके विद्यालय में हुई है उनको यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, एक आध इधर उधर भी हो जाती तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से कितनी विजिट हुई है तो उसको भी साथियों यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपके विद्यालय में एसएमसी बनी हुई है, यस सभी विद्यालयों में भरी है। उसके बाद देखिएगा क्या एसएमसी ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया है, तो हाँ स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जिस साल, जैसे कि 2022 में ही एसएमसी बनी है नहीं, और उसके द्वारा जो हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी बनाया गया, तो यस करिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कौन से सन में कितनी मीटिंग हुई हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आप देखते हैं हमारे प्रति माह मीटिंग होती है, तो 12 महीने हुए तो निश्चित रूप से 12 मीटिंग तो यहाँ पर लिखिएगा आप। ठीक है, जून में भी लास्ट में 25 जून को जब विद्यालय खुलता है तो उसमें भी साथियों यहाँ मीटिंग हुई थी, तो 12 मीटिंग लिख दीजिएगा। किसी की अधिक है तो अधिक भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो एसएमसी है उसने स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया, तो लिख दीजिएगा किस साल में बनाया, तो यहाँ 2021 लिखा साथियों, यहाँ लिखेंगे हम 2022 में बनाया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्कूल बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है क्या, तो देखिए हमारे जो विद्यालय हैं उसमें स्कूल बिल्डिंग कमेटी नहीं बनी हुई है, हाँ जो बड़े बड़े विद्यालय हैं उनमें बनी होती है, तो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए 9 भर रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा एकेडमिक कमेटी बनी हुई है, तो हाँ भाई एकेडमिक कमेटी तो हो सकती है, ठीक है नहीं, तो इसमें हम यस कर सकते हैं। ठीक, यदि आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, इसके बाद है क्या पीटीए एसोसिएशन है, तो यस है। और पीटीए की बैठक कितने समय में हो रही है, तो देखिएगा यहाँ पर जो पीटीए हो रहा है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग हो रही है हमारी, तो एक सत्र में देखिएगा हर त्रिमास में होने का नियम है, तो कम से कम 4 तो साथियों यहाँ भरनी ही भरनी है। इससे अधिक आपने कराई है तो इससे अधिक भी आप भर सकते हैं। उसके बाद क्या आपका विद्यालय देखिएगा पीएफएमएस मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है पंजीकृत है, तो इसमें यस करिएगा। अभी गत वर्ष आपने देखा पीएफएमएस से सभी हमारे विद्यालय जुड़ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा क्या मल्टी क्लास यूनिट्स आपके यहाँ है, अर्थात एक ही कक्ष में ज़्यादा क्लासेस संचालित हुई हैं, कमरा एक है उसमें 2 या 3 कक्षाएं बैठी हैं, तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर यस करिएगा और इसे अच्छे से करिएगा साथियों, क्योंकि इसी के बेस पे आगे हमारे कमरों की भी व्यवस्था यूडैस के आधार पर ही हमारे विद्यालय को मिलते हैं। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा भाई,
कि एक कमरे में कितनी क्लासेस संचालित है, तो सेलेक्ट क्लास पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। करने के बाद ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा 1.47 में क्या आपका जो स्कूल है वो एक पार्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा अभी हम क्या भरेंगे यहाँ नो, क्योंकि हमारा प्राइमरी विद्यालय है और वो प्राइमरी विद्यालय में जो भी हमारे 3 4 5 कमरे भरे हुए हैं वो पूरा का पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम तो इसमें नो भरेंगे। लेकिन इसी के बाद साथियों देखिएगा नेक्स्ट है, इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या आपका स्कूल जो है एक हब स्कूल है, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, ठीक साथियों। नेक्स्ट 1.49, इसके बाद देखिएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये गतिविधि आपके विद्यालय में हुई है अथवा नहीं, तो हमारे यहाँ साथियों हुई है। सभी परिषदीय विद्यालयों में गत सत्र भी देखिए जो भाषा साहित्य संगम है इसकी गतिविधि आई थी। तो इसका तात्पर्य था कि एक प्रदेश की संस्कृति को दूसरे प्रदेश की संस्कृति के साथ साझा करना, तो इस प्रकार की गतिविधियां थी। ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गतिविधियां। इस सत्र में भी आई थी साथियों, गत सत्र में, तो आप यहाँ यस करिएगा, सबने कराइए। इसके बाद है क्या स्कूल आपका सर्टिफाइड है फिट इंडिया मूवमेंट, तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, उसके अंतर्गत आपने अपने विद्यालय को पंजीकरण भी किया है स्पोर्ट्स के लिए, पीछे आया था, तो इसमें आप यस करिएगा। इसके बाद साथियों क्या आप बच्चों को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है प्रोवाइड कराते हैं, होलिस्टिक का मतलब उनका एक तरह से संपूर्ण विकास उसमें आ जाता है, तो ऐसा रिजल्ट कार्ड हम प्रोवाइड कराते हैं, यस करिएगा। इसके बाद देखिएगा पीएम पोषण अर्थात जो मिड डे मील वो कितने दिन सर्व हुआ, तो इसे आप कर सकते हैं। देखिएगा टोटल डेज, अभी हमारे यहाँ विद्यालय खुला 246 दिन, तो हमने 246 यहाँ पर भरेंगे। और उसके बाद देखिएगा डेज पर वीक, और एक दिन एक सप्ताह में एवरेज देखेंगे हम 6 दिन विद्यालय 6 दिन यहाँ पर भरेंगे, 6 दिन हमने मिड डे मील 6 के दिन खुलाया है। उसके बाद देखिएगा एक महीने में लगभग हमारे बैठेंगे, संडे आप निकाल दीजिएगा, तो एक महीने में 25 या 26 इतने दिन बैठेंगे, तो आप 25 या 26 यहाँ पर जो भी हैं वो भर दीजिएगा, ठीक। इस चीज़ को लेकर के व्यर्थ में परेशान ना हो कि हाँ उसका एक दिन कम है मेरा अधिक है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ एक दिन मिड डे मील ना बना हो, ठीक है, तो ये फिगर आपकी मिसमैच भी हो सकती, परेशान ना हो, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और उसके पास चलते हैं हम नेक्स्ट पर। साथियों 1.53 में अब बनना है जो विद्यालय को फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों को दी गई हैं उनके बारे में, टीएलएम के बारे में और करंट एकेडमिक ईयर के बारे में बात करनी है। जो वर्तमान सत्र चल रहा है हमारा 23-24 उसके बारे में बात करनी है। उसमें जो जो मिला है, प्ले मटेरियल क्या मिला है, ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या मिला है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है साथियों। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टेक्स्ट बुक्स और टीएलएम है और जो प्ले मटेरियल है ये बात हो रही है करंट एकेडमिक ईयर की, और जो ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल है ये बात हो रही है गत सत्र की। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों जो कंप्लीट सेट जो टेक्स्ट बुक्स हैं, तो किताबें हमारी मिल चुकी हैं, यस हमने कर दिया। और देखिएगा यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वे कब मिली हैं, तो कब मिली हैं, तो साथियों अभी आप देखेंगे हमारा जो अप्रैल था अप्रैल में मिल चुकी हैं, तो यहाँ से अप्रैल हम कर देंगे। इसके बाद देखिएगा टीएलएम अवेलेबल है हर ग्रेड के लिए, तो हमने कर दिया हाँ टीएलएम। तो भाषा में का जो टीएलएम है वो कितने बच्चों को प्राप्त है, और नीचे देखिएगा भर दीजिएगा तो सभी बच्चों को प्राप्त है, पूरे विद्यालय में जितने पंजीकृत बच्चे हैं उनको यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में गणित का टीएलएम कितने बच्चों को प्राप्त है, यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा सप्लीमेंट्री मटेरियल गत वर्ष में प्रीवियस एकेडमिक ईयर की बात, और सप्लीमेंट्री में आती हमारी जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की जो वर्क बुक है वे भी हमारी सप्लीमेंट्री मटेरियल में आती, तो यस कर दीजिएगा यहाँ। इसके बाद देखिएगा जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो कितने चिल्ड्रन को प्राप्त हुआ उनकी संख्या भर दीजिएगा, कितने बच्चों ने उसका यूज किया वो आगे यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा आपके द्वारा टीचर के द्वारा कितने नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशंस किए गए हैं, ठीक है नहीं, तो कितने अभिभावकों से बात की गई है अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को अचीव्ड कराने से रिलेटेड, तो यहाँ सभी बच्चों की डिटेल सभी से कर रहे हैं आप, तो सभी बच्चों का संख्या पूरी जो भी विद्यालय का नामांकन है उतना आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा जो वेदर पेरेंट्स वॉलंटियर्स, ये जो अभिभावक हैं ये आपके विद्यालय के सपोर्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यस कर रहे हैं निश्चित रूप से। इसके बाद देखिएगा जो स्कूल है उसमें पीयर लर्निंग है, तो हाँ पीयर लर्निंग के द्वारा ही इसमें साथियों पढ़ाई का कार्य हो रहा है। इसके बाद
प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें हैं, यस कर देंगे आप। इसके बाद देखिए वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म, तो फ्री यूनिफॉर्म जिस यस है, क्योंकि डीवीटी दी जा रही है तो फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, तो यहाँ पर यस करिएगा। और इसके बाद जो फ्री यूनिफॉर्म है साथियों वो कब, कौन से माह में उपलब्ध कराई गई, तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसका देखिएगा महीना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना डीबीटी देखिएगा जिस समय डीबीटी आपकी आई है। उसके बाद साथियों यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट 1.54 पर, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देख लेते हैं इसे भी साथियों यहाँ पर भरना हमें केपीआई, जो कि वर्तमान सत्र के आधार पर हमें भरना है। ये ऊपर हमारी कक्षाएं हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, और देखिएगा ये जो हमारा है 1.54.1 कितने लर्निंग आउटकम्स पर हमने काम किया है, तो ये हमें नहीं भरना साथियों। जो हमारे 6 to 8 हैं यहाँ पर यदि ऑप्शन प्रदर्शित होते तब भरेंगे। हमें भरना है साथियों 1.54.3, यहाँ पर सभी में आप यस कर दीजिएगा कि हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा साथियों जो TLM है, टीचिंग एड्स टूल्स हैं, उनको क्रिएटेड किया जाता। सभी कक्षाओं में आप यस, यस और यस कर देंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से यहाँ नीचे ये 0.4 वाला देख लीजिएगा, वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एंड रिच एक्टिविटीज़, तो सभी में देखिए हमारा स्कूल ये पार्टिसिपेट करता है, इसमें भी सभी में साथियों आप यस कर दीजिएगा। यस करने के पश्चात नीचे टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स, इसका मतलब है कि जब आप लर्निंग आउटकम्स बच्चों को सिखा रहे हैं तो उस समय कितने कठिनाई आई हैं, तो उन नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स अर्थात उन कठिनाई की संख्या को यहाँ पर काउंट करना। तो साथियों हमारे तो कोई कठिनाई आई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 भर दिया। आपको यदि ऐसा लगता है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कराने में कितनी कठिनाई आई है तो आईडी से आप अपना यहाँ कक्षा वाइज भर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, देखिएगा कक्षा 1 से 5 के लिए तो हमने यहाँ पर भर दिया 0, लेकिन अगर इससे ऊपर की क्लासेज हैं तो साइबर सेफ्टी से संबंधित बच्चों का ओरिएंटेशन हमारे शिक्षक साथी करते ही हैं कि भाई अपना पासवर्ड मत बताइएगा, अपने फोटोग्राफ्स को शेयर मत करिएगा, किसी लिंक को जो अननोन लिंक है उसको जो है क्लिक मत करिएगा। तो ये चीज़ें तो बच्चों को बताई जाती, तो आप जो हैं 5th से ऊपर हैं उनके लिए आप यहाँ पर संख्या कक्षा में जितनी है उतनी भर दीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा। इसके बाद लास्ट है कि कितने स्टूडेंट ने रिसीव किया है, यानी कि कितने हमारे टीचर के द्वारा जो एक तरह से सामाजिक भावनात्मक एस्पेक्ट में उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको जानकारी दी गई है, तो सभी बच्चों को दी जाती है निश्चित रूप से। जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या साथियों यहाँ पर भर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1.55.1 से लेकर के इस पर हम साथियों क्लिक करते हैं। इसमें देख लेते हैं साथियों स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स। क्या आपके विद्यालय में स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, तो निश्चित रूप से बना हुआ है साथियों। और क्या स्कूल की सेफ्टी से संबंधित आपका ऑडिट होता है, तो इसमें नो कर दीजिएगा साथियों यहाँ पर। और जो नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट है वो भी साथियों नहीं होता तो नो कर दीजिएगा। CCTV नहीं है, अगर हैं तो लिख दीजिएगा। अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो यस करिएगा, हमारे परिषदीय विद्यालय में सभी में है, यस करिएगा। क्या आपके विद्यालय में इस स्कूल सेफ्टी से संबंधित कोई नोडल टीचर नामित है, तो भाई प्रत्येक विद्यालय में नामित है, यस कर दीजिएगा आप। इसके बाद क्या टीचर्स को, बच्चों को इसके संबंध में कोई उनका ओरिएंटेशन हुआ है, उनको ट्रेनिंग मिली है, तो निश्चित रूप से बताया जाता है साथियों इसके संबंध में, यस आप इसमें कर दीजिएगा। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कोई पार्ट करिकुलम में, पाठ्यचर्या में बच्चों की है अथवा नहीं है, तो निश्चित रूप से एक आध पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जरूर, बाढ़ का, अन्य का होता है, तो यस करिएगा साथियों। 1.55.9 में देखिएगा क्या स्कूल को कोई रिसीव्ड हुई है ग्रांट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से। सेल्फ डिफेंस का मतलब हुआ साथियों जूडो कराटे, जैसे कि हमारी बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम के अंतर्गत जूडो कराटे सिखाए जाते हैं सेल्फ डिफेंस से संबंधित। तो यदि ऐसी ग्रांट आई है तो आप यस करिएगा। जितने भी हमारे 6 से 8 के विद्यालय हैं और वहाँ पर खेल अनुदेशक के माध्यम से ये कार्य होता है साथियों, तो आप देख लीजिएगा, अगर आई है तो यस करिएगा। और कितनी बालिकाओं के लिए आई है नीचे उसमें नंबर भी भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, प्राइमरी में नहीं आई। इसके बाद क्या आपके विद्यालय में डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइंस को डिस्प्ले किया गया है, तो हाँ किया गया है। मैं देखता हूँ विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी जो शपथ है या अन्य है वो डिस्प्ले हैं, तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या इस कार्य के लिए जो फर्स्ट लेवल काउंसलर हैं उसके लिए कोई अलग से स्कूल टीचर अपॉइंट किया गया, तो भाई नहीं किया गया, इस पर हम नो कर देंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल, तो इसमें साथियों हमें नहीं भरना। यहाँ पर है इज़ द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर, तो साथियों ये तो देखिए हमारे शिक्षक नाम से एक बोर्ड
बनवाने के लिए भी कहा गया है और इसमें आप यस कर दीजिएगा। क्या विद्या प्रवेश मॉड्यूल हमारे यहाँ है, एडोप्टेड है, तो यस एडोप्टेड है। इसके बाद स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कैप्चर हो रही है, तो भाई हाँ इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर हो रही है हमारे यहाँ। कैसे, आप देखते हैं IBRS कॉल के माध्यम से भी हो रही है। ठीक, जो MDM पर पोर्टल पर हम कॉल देते हैं, कॉल पर सूचना देते हैं। टीचर्स की अटेंडेंस कैप्चर्ड हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो भी देखेगा हाँ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। उसके बाद देखेंगे, ठीक, आप देखते हैं मानव संपत्ति पर है आपकी पूरी अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली हर महीने जो है जाती है। वेदर स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, क्या आपके विद्यालय में यूथ क्लब है, तो सभी विद्यालयों में साथियों यूथ क्लब बना हुआ है, नहीं बनाया आप बना लीजिएगा। इसके बाद इको क्लब सभी में बना हुआ है, यस इको क्लब भी सभी में बना हुआ है, इसमें भी साथियों आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा आइडेंटिटी कार्ड टीचर को मिले हुए हैं, हाँ यस मिले हुए हैं। इसके बाद है क्या आपका विद्यालय स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा उसका सर्टिफिकेशन है, तो हाँ भाई हमारा तो सरकारी विद्यालय है तो वो है, तो यहाँ पर यस करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट नीचे से कर दीजिएगा। और इसके पश्चात चलते हैं हम नेक्स्ट अगले DCF पर। ठीक है साथियों, यहाँ साथियों हम देख लेते हैं क्या ग्रांट हमारे विद्यालय को प्राप्त हुई है और क्या हमारे द्वारा दिया हुआ है। तो यहाँ साथियों देखिएगा ये हमें जो वित्तीय वर्ष है 2023-22-23 उसका साथियों हमें भरना है, और ये गवर्नमेंट और जो एडेड स्कूल हैं केवल उन्हीं के लिए है। तो साथियों यहाँ पर देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट हमारी कितनी आई है, तो यहाँ पर भर दीजिएगा, और कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ है ये भी भर दीजिएगा। इसके बाद लाइब्रेरी ग्रांट साथियों ये गत सत्र में नहीं आई है। मेजर रिपेयर अगर किसी विद्यालय में आई है तो लिखिएगा, अन्यथा नहीं साथियों। स्पोर्ट की भी नहीं आई है हमारे परिषदीय विद्यालयों में। इसके बाद देखिएगा मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो इसमें साथियों आई है, देखिएगा इसमें आई है साथियों। यहाँ भरेंगे आप 500 रुपये जो PTM के आए थे वो साथियों इस कम्युनिटी से संबंधित थे, तो 500 रुपये यहाँ पर आप भर दीजिएगा जो PTM के संबंधित आए थे। इसके बाद साथियों SMC से संबंधित हमारे 200 रुपये आए थे, तो 200 रुपये यहाँ पर भर दीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा जो चहक कार्यक्रम है, तो वो चहक कार्यक्रम साथियों उसका कंपोनेंट कोड था प्री स्कूल से संबंधित था, तो वो हमारी जो सामग्री थी वो प्री स्कूल में सहयोग से संबंधित थी, तो 2700 रुपये उसके आए थे, वो साथियों हम यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिएगा नीचे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। तो देखिए हमारे विद्यालय को यदि साथियों किसी भी NGO ने कोई धनराशि हमें दान दी है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, और यहाँ पर उस NGO का नाम लिखिएगा, उसके बाद कितनी धनराशि प्राप्त हुई है यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर यदि पब्लिक सेक्टर से हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर साथियों यस कर दीजिएगा, भरिएगा। यदि समुदाय से हमने गांव समाज से लिया है तो उसको यस करिएगा, उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा और आगे धनराशि लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से साथियों इसे भर सकते हैं। 1.58 को देख लीजिएगा, यहाँ पर साथियों क्या आपने निम्नलिखित से संबंधित कोई ऐसा इन्वेंट्री रजिस्ट्रेशन रजिस्टर यानी कि भंडार रजिस्टर आपने बनाया है तो वह नहीं बनाया। देखिए आपके विद्यालय में अगर ICT आइटम है तो आपने उससे संबंधित एक पंजिका बनाई है, निश्चित रूप से यस करिएगा। स्पोर्ट्स के आपने सामान खरीदे हैं तो यस करिएगा। चूँकि मेरा प्राथमिक विद्यालय है उसमें ICT के कोई ऐसे सामान नहीं है तो मैं अभी यहाँ पर नो कर रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर साथियों हमें भरना है कि हमारे गत सत्र में हमारे विद्यालय पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कि मेंटेनेंस पर कितने खर्च हुए हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ID से। और जो टीचर्स हैं उन पर कितना खर्च हुआ है, टीचर जितने भी टीचर हमारे वहाँ पर हैं उनसे संबंधित जो भी उन पर खर्च हुआ है, उनकी जो भी वेतन है उस सभी को ज्वाइन करके एक जगह आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क्स अगर हुआ है तो उसमें कितनी धनराशि है वो लिखिएगा, और उसके अतिरिक्त यदि कुछ है तो अदर में यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये साथियों हमें लिख करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट हम DCF पर चलेंगे। इसमें साथियों हम भरेंगे फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ साथियों अपने सबसे पहले जो स्टेटस है आपके स्कूल का बिल्डिंग का वो देख लीजिएगा कैसा है, यहाँ पर टच करेंगे। यदि आप देखिए हमारा तो परिषदीय विद्यालय है तो गवर्नमेंट ओन्ड हमारा विद्यालय है, सरकारी है, तो यहाँ पर हमने ये भरा। यदि आपका विद्यालय किराए पर है तो रेंटेड भर दीजिएगा, और यदि आपका विद्यालय बिल्कुल खुले में चल रहा तो नो बिल्डिंग है तो इसको भरिएगा 5 नंबर को, और यदि आपका दूसरे डिपार्टमेंट में चल रहा है उसकी बिल्डिंग में चल रहा तो 6 नंबर भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, ये भरने के बाद देखिएगा टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पर देखिएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। 2.2 जो हम ये टेबल भर रहे हैं कि हमारा पहला टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, अर्थात हमारा जो स्कूल है उसमें कितने एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं,
कितना भवन है। तो देखिए हमारा मान लिया प्राथमिक भवन है तो उसमें 2-3 कमरे बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। ऐसी जूनियर है तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह से अगर हमारा कंपोजिट भी है तो उसी को भी साथियों आप एक ही मानिएगा, ठीक है। तो वह बिल्डिंग ब्लॉक कितना है, वो सब एक ही है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने एक भर दिया। यहाँ कक्षा कक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रधानाध्यापक कक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जर्जर कक्ष की बात नहीं हो रही, वो सब चीज़ें नीचे अलग आएंगी। यहाँ बात हो रही है केवल पूरे एक भवन की। तो आपके विद्यालय में भवन कितना है, तो एक भवन है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है साथियों। अब वो सारा का सारा पक्का है कच्चा है वो यहाँ नीचे लिख दिया हमने, पक्का है वो हमारा। उसके बाद यदि आपका जैसा है वैसा आप यहाँ पर भर दीजिएगा, कच्चा है या टेंट है, या आपका यहाँ पर देखिएगा डिलापिडेटेड, अर्थात इसका मतलब होता है जर्जर तो नहीं है वो, तो जर्जर है तो यस करिएगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद है टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल। तो देखिए जैसे भी आपकी बाउंड्री वॉल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या बनी हुई है, वो सारी की सारी यहाँ पर इतने सारे आ रहे हैं, आप इनको भर लीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद 2.4 में देखिएगा, यहाँ पर बात आ रही क्लासरूम की। तो यहाँ पे जो क्लासरूम है उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर ईच कैटेगरीज। देखिएगा प्री प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम का मतलब है जिनमें पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है, जिनमें पढ़ाई का काम चल रहा, अभी उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास 2 क्लासरूम है जो प्राइमरी के हैं, मैंने वे भर दिए। करंटली नॉट इन यूज़, ऐसा यहाँ पर नहीं है मेरे साथ। जितने भी इंस्ट्रक्शनल हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ का मतलब है कि उनमें शिक्षण कार्य चल रहा, तो 2 हैं, ऐसे 2 भर लिए हमने। नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कोई नहीं है मेरे पास। यहाँ क्लासरूम इन डिलेपिडेटेड, अर्थात जर्जर अवस्था में अगर कोई है तो यहाँ पर भरिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है साथियों। अब इसके पश्चात देखिएगा मेरे पास तो जो 2 के 2 कमरे थे, अब उनकी कंडीशन कैसी है, तो मैंने देखा 2 के 2 जो कमरे थे वे पक्के हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो मेजर रिपेयर की मुझे आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ पर साथियों 2 मेजर रिपेयर में कर दिया। आपकी अगर गुड कंडीशन है तो गुड कंडीशन में 2 भर दीजिएगा। इसके पश्चात 2.5 में देखिएगा क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके यहाँ है, तो यस कर दीजिएगा। और यदि 1 2 3 कोई सा भी आप इसमें देख सकते हैं जैसे भी स्थिति है। इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो अवेलेबल है, तो वो नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैविंग फैंस, कितने क्लासरूम में देखिएगा फैन है, कितने में एसीज हैं, तो एसी हमारे यहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ भर लीजिएगा। उसके बाद हीटर और ब्लोअर्स, ये चीज़ को आप देख लीजिएगा। इसके बाद वेदर स्कूल में जो सोलर पैनल हैं अगर अवेलेबल हैं तो भर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम, देखिएगा यहाँ बात आ गई है नीचे, ऊपर कक्षा कक्ष की बात हो रही थी, यहाँ पर बात आ गई है जो कक्षा कक्ष के अतिरिक्त रूम हैं अथवा नहीं है, तो उनकी संख्या साथियों यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा नीचे यहाँ पर हमें यस और नो करना है कि क्या हेड टीचर के लिए अलग से रूम है अथवा नहीं है, लाइब्रेरी के लिए अलग से रूम है अथवा नहीं है, तो जैसी स्थिति आपके यहाँ भर दीजिएगा। है वाइस प्रिंसिपल के लिए रूम है अथवा नहीं है, तो कॉमन जो रूम है गर्ल्स के लिए है अथवा नहीं है, स्टाफ रूम के लिए है अथवा नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अलग से है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ पर यस नो भर दीजिएगा आप। और बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट DCF। इसमें देखिए साथियों क्या विद्यालय में टॉयलेट है अर्थात शौचालय है अथवा नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ ऊपर वाले में इसमें बनना साथियों कि CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, अर्थात तो दिव्यांग बच्चों का जो टॉयलेट बना हुआ है उसको छोड़ करके ऊपर बनना है। यहाँ पर देखिएगा उसके अतिरिक्त मेरे यहाँ एक बच्चों का है और एक बालिकाओं का टॉयलेट है, वो मैंने यहाँ पर भर दिया और फंक्शनल। इसके बाद नीचे यहाँ पर बनना कि जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है वो कितना है, तो अभी मेरे यहाँ 0 है, यहाँ पर मैं साथियों भर दूँगा 1, ठीक। इसके पश्चात यहाँ पर साथियों नीचे और आगे डिटेल इसकी फंक्शनल में भर देंगे। इसके बाद देखिएगा जो भी ऊपर टॉयलेट्स या यूरिनल्स हैं उसमें रनिंग वाटर की सप्लाई कितनों में है, तो वो नीचे डिटेल यहाँ पर आइए। देखिए जो टॉयलेट्स बॉयज़ के हैं उनमें रनिंग वाटर कितने में है, 1 में है और 1 में है, लेकिन जो यूरिनल्स हैं उनमें हमारे यहाँ रनिंग वाटर की सप्लाई नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 0 भर दिया है। आप इसमें नंबर भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर जो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है सोप अवेलेबल, तो उसमें यस हमने भर दिया। क्या जो टॉयलेट की फैसिलिटी है वो उसकी लोकेशन क्या है, वो इनसाइड द स्कूल है, तो हाँ इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग के है। उसके बाद क्या इंसिनरेटर है, देखिएगा जो गर्ल्स हैं गर्ल्स टॉयलेट के पास में उन वहीं पर उससे लगा हुआ क्या इंसिनरेटर है, तो इंसिनरेटर जितने भी जूनियर विद्यालय हैं उनमें साथियों है हमारे परिषदीय विद्यालयों में
अन्यथा नहीं है। तो आप वैसा यहाँ पर भर लीजिएगा। क्या सैनिटरी पैड के लिए जो बेंडिंग मशीन है वो अवेलेबल है? तो देखिए बेंडिंग मशीन तो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी में तो मतलब ही नहीं, और जो जूनियर है उसमें साथियों नहीं है। तो ये 4 नंबर पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन जो क्लास टीचर हैं उनको पैड्स अवेलेबल होते हैं वो इनको अवेलेबल करा देते हैं। तो देख लीजिएगा साथियों यहाँ पर 2.8 को जो वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी यहाँ पर है अथवा नहीं है, तो ये कर लीजिएगा साथियों। इसके बाद कितने जो वॉश पॉइंट हैं वो कितनी टैप यहाँ पर लगी हुई हैं उसको यहाँ पर काउंट करके लिख दीजिएगा। इसके बाद 2.9 में ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, तो यहाँ पर साथियों है। और कैसे है देखिएगा, तो यहाँ पर शुरू में आप यस कर देंगे, हैंड पंप और बोरवेल इसमें आप यस कर दीजिएगा, और ये फंक्शनल है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे साथियों ऐसा हमारा प्रोटेक्टेड वेल, अनप्रोटेक्टेड, ये सभी में साथियों यहाँ पर नो है। और टैप वाटर में उस विद्यालय में यस कर सकते हैं जिनमें जैसे शहर का विद्यालय है वो टंकी का पानी उसमें आता है, तो यहाँ टैप वाटर में साथियों आप यस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नीचे साथियों प्यूरीफायर है अथवा नहीं है, ये चीज़ें आप भर सकते हैं। ड्रिंकिंग देखिएगा, वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड, तो क्या पानी पीने का टेस्टेड होता है? तो निश्चित रूप से टेस्टेड भी होता है, हमारे विकास क्षेत्र में तो हुआ है। यदि आपके यहाँ हुआ तो आप यस भरिएगा, अन्यथा नहीं। डज द स्कूल है प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यदि वर्षा के जल को संचित करने का ऐसा सिस्टम आपके विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है तो आप यस करिएगा, अन्यथा देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आपके विद्यालय में ये लाइब्रेरी है तो वह नहीं है। बुक बैंक, देखिए बुक बैंक का मतलब ये होता कि यदि आपके विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि कक्षा जब सत्र एंड होता है तो उस समय जो बच्चों की जो पुरानी किताबें हैं उनको लेकर के विद्यालय अपने पास रख लेता है, और जब नए क्लास के बच्चे आते हैं उस समय बुक उन्हें प्राप्त इतने नहीं हो पाती, इतने समय के लिए हम अपने विद्यालय में जो बुक बैंक बना हुआ है, बुक हमने जो पुरानी एकत्र की थी वे उन्हें दे देते हैं, और जिस समय नई किताबें आ जाती हैं उन बच्चों को नई किताबें वितरित कर दी जाती हैं और पुरानी किताबें उनसे लेकर रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे विद्यालय में बुक बैंक होता। तो मैं समझता हूँ हमारे सभी विद्यालयों में बुक बैंक है, तो यस हम कर देंगे। रीडिंग कॉर्नर सभी में बना हुआ है। इसके बाद देखिएगा क्या फुल टाइम लाइब्रेरी हमारे पास है? तो नहीं है भाई। इसके बाद क्या हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को सब्सक्राइब किया? तो नहीं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या हमारे विद्यालय का एक्सपेंशन के लिए लैंड अवेलेबल है? तो आप लिख दीजिएगा उसी के अनुसार। प्लेग्राउंड की फैसिलिटी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अन्य, तो हेल्थ चेकअप, इसके बाद मैं यहाँ बात करूँगा साथियों, हेल्थ चेकअप पर बात करूँगा। तो हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप होते हैं, यस, ठीक है साथियों। यहाँ पर लिख दीजिएगा कितनी बार हेल्थ चेकअप होते हैं। तो जितनी बार भी आपके विद्यालय में हुए हों, मेरे पास एक बार हुआ है तो मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया। किन चीज़ों पर चेक हुआ? तो इन सभी पर साथियों वे लोग चेक करते हैं, मैंने सभी पर यहाँ पर यस कर दिया है। इसके पश्चात डी वार्विंग की टैबलेट देखिएगा ये निश्चित रूप से दी गई हैं, आयरन की टैबलेट भी दी गई हैं, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। और इसका हेल्थ रिकॉर्ड भी हम जो बिप्स रजिस्टर हैं वो बनाते हैं, तो बिप्स रजिस्टर में हमने कर दिया है। क्या थर्मल स्कैनर हमारे पास है? नहीं है। फर्स्ट एड की फैसिलिटी हमारे पास है, मेडिसिन हमारे पास हैं। इसके बाद रैंप देखिएगा, जो रैंप है वो हमारे यहाँ बनी हुई है। और क्या उस रैंप पर जो लोहे की हैंड रेल्स होती है जो पकड़ करके चलने की, वो भी है तो वह नहीं? तो भाई रैंप भी है हमारे यहाँ, और वो जो लोहे की बनी होती है हैंड रेल वो भी है, तो इसमें यस कर दीजिएगा। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर अर्थात जो IT टीचर जो दिव्यांग बच्चों को देखिएगा दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए आते हैं, तो वे हमारे यहाँ हैं अथवा नहीं है? तो हाँ, एट क्लस्टर लेवल हमारी न्याय पंचायत उन्हें आवंटित है, तो आप न्याय पंचायत पर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा किचन गार्डन आपके विद्यालय में यस या नो जो भी आप भर दीजिएगा। इसके बाद किचन शेड, तो देखिए किचन शेड कुछ ही विद्यालयों में है। किचन शेड का मतलब है जहाँ पर बच्चे ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे देखिएगा ऊपर से शेड डला हो और उसमें बच्चे खाना बैठ करके खाने की वहाँ पर व्यवस्था हो। तो ऐसा साथियों 1-2 ही विद्यालय में अभी बना हुआ है, अन्यथा में नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या डस्टबिन की व्यवस्था हर उसमें है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद फर्नीचर की व्यवस्था है तो लिख दीजिएगा। और कितने फर्नीचर अगर आप पार्शियली भरते हैं तो कितने बच्चों के लिए फर्नीचर की आवश्यकता आपको है वो नीचे लिख दीजिएगा। नीचे सेव और नेक्स्ट करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट साथियों। ये साथियों भरना है जो हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं उनको साथियों ये भरना है। इसमें देख लीजिएगा हमारे यहाँ देखिएगा ये भर सकते हैं आप कि बोर्डिंग हॉस्टल ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ प्राइमरी में है तो नहीं है भाई, नो भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑडियो विजुअल ये ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट फैसिलिटी है तो यस भरिएगा, अन्यथा नो। और बायोमेट्रिक डिवाइसेस तो ये भी हमारे यहाँ नहीं है तो आप नो इसमें भर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं साथियों।
इसमें साथियों हम कंप्यूटर्स और डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर आपके विद्यालय में यह हैं तो जितनी संख्या में है आगे आप लिखते जाइएगा। इसमें साथियों सभी चीज़ें आप ये भर सकते हैं, यदि हैं तो उनकी संख्या भरिएगा, अन्यथा जीरो आप भरा रहने दीजिएगा। इसमें आकर के एक बार यहाँ सोचने पर आप मजबूर होंगे कि एम पर मोबाइल फ़ोन यूज्ड फॉर टीचिंग, तो कितने मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। यदि आपके विद्यालय को मिला है तो भरिएगा, अन्यथा आप मत भरिएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी है, देखिएगा यदि लगी हुई है तो यस करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। इसके बाद इन्हें भरने के पश्चात नीचे आप देखिएगा ये अगर आपके पास इनकी अवेलेबिलिटी है, ये इक्विपमेंट ये फैसिलिटी आपके पास है तो यस करिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद क्या डिजिटल लाइब्रेरी है, तो अभी हमारे पास नहीं है तो हमने नो कर दिया। इसके बाद आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ से चलेंगे हम बैक टू डैशबोर्ड। जैसे ही साथियों हम बैक टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं और ऊपर से यहाँ से भी साथियों हम बैक टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक करके जा सकते हैं। देखिएगा तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ साथियों ओवरऑल स्टेटस, ये जो ओवरऑल स्टेटस है यहाँ पर लिखा आएगा साथियों कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, और ये जितने भी हमारे सेक्शन नीचे हैं इनके आगे जहाँ पर ये लिखा रहा नीड करेक्शन, इन सभी में लिखा आएगा साथियों कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आपका जो स्कूल फैसिलिटी स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी वाला जो हमारा पहला सेक्शन है ये साथियों यूडैश का कंप्लीट हो जाएगा।